गुड मॉर्निंग सक्सेना साहब। मैं थोड़ा आपके साथ एक ऐसे विषय में बात करूंगा कि आपको हंसी भी आएगी और आप सोचने लग जाओगे कि ऐसे भी लोग हैं क्या। कल मेरे पास एक शख्स आया था जो जहाँ पुरानी बिल्डिंग में मैं रहता था ना, वो वहाँ रहता है और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उसके पास बेतहाशा पैसा है और बैठी इनकम है। मतलब कि दोनों हाथ से भी खर्चा करें ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। और रोज़ वो कम से कम 2000 से ज़्यादा की शराब पी जाता है रोज़। और गुटखा इतना खाता है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, वो भी भारी वाला गुटखा खाता है। अभी मुझे पता नहीं था, कल मैं उसको देखा, मैं बोला भाई ऐसे क्यों चल रहे हो। हम लोग उसको मुन्ना के नाम से जानते हैं, हालांकि उसका नाम अलग है, ठाकुर है वो। मेरे दोस्त का ही लड़का है और मेरे बच्चे के साथ स्कूल में पढ़ा था। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, तो बोला आपको इकबाल ने बताया नहीं, इकबाल मेरा छोटा लड़का नहीं बड़ा लड़का। तो उसने बोला कि बताया नहीं, मैं बोला नहीं। तो बोला मुझे पैरालाइज हुआ था, बहुत बड़ा झटका आया था। तो मैं बोला यार मुझे तो पता ही नहीं। बोला कैसे हुआ, बोला मैं रात को सोया था, अचानक झटका लगा। तो बोला मेरा एक बाजू का पैर एकदम ये हो गया और हाथ ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा था। मैंने उसकी पूरी बात सुनी, फिर मैं बोला अभी क्या कर रहे हो। बस बोला अभी थोड़ा प्रिकॉशन, डॉक्टर ने बोला कि प्रिकॉशन लो, ये दवा खाओ और लाइफ टाइम खाना पड़ेगा और आपको ये छोड़ना पड़ेगा। बोलता लेकिन ना शराब छूटती है ना गुटखा छूटता है। तो मैं बोला फिर तुम जल्दी तुम्हारा पैकअप हो जाएगा। तो बोला क्या करो, मेरे से छूटता ही नहीं। मैं बोला एक चीज़ है मेरे पास, तुम वो चालू करो। मैं बोला तुम ये खाओ। इसके बारे में उसको बताया। तो उसने इसका प्राइस देखा, क्योंकि हर आदमी पहला प्राइस ही देखता है। होटल में भी जाएगा ना तो राइट टू लेफ्ट देखता है कि कौन सी चीज़ सस्ती है, फिर वही ऑर्डर करता है। उसने प्राइस देखा, मेरे को बोलता है महंगा है। मैं कुछ बोला नहीं, उसके सामने मुस्कुराया और उसको पूछा कि मुन्ना भाई, तुम्हारे पास दो आंखें हैं, दो कान है और दो हाथ है, दो पैर है, किडनी भी दो है ना। तो बोला हाँ। तो मैं बोला एक काम करो, मेरा एक अरबी दोस्त है जो इधर आया, उसकी किडनी फेल है, वो इंडिया में कोई डोनर ढूंढ रहा है। वो उसको एक किडनी चाहिए, तुम डोनेट करोगे क्या। वो 15-20 लाख रेडी है, मेरे पास ही है पैसा, वो देने को तैयार है। बोलता नहीं। मैं बोला उसका और एक रिश्तेदार है, उसका लीवर खराब हो गया है, तो लीवर का तुम्हारा कुछ पार्ट्स मिल सकता है, लीवर वापस रिकवर हो जाएगा, दे सकते हो क्या। उसके लिए भी तुमको मैं 10 लाख दिला दूंगा। अरे बोला ऐसा थोड़ी मैं दूंगा। मैं बोला यार तुम्हारे पास दो आंखें, एक आंख से भी तो दिखता है ना। बोला एक लेडीज है, वो बेचारी न्यूयॉर्क चाहिए, उसको एक आंख चाहिए, उसके लिए भी पैसा देने के लिए तैयार है, उसकी तो दोनों आंख नहीं है। डॉक्टर ने बोला उसको कि तुम्हारे अंदर की रोशनी अच्छी है, कोई डोनर मिले ना तो उसकी आंख ले लो। बोला कितना भी करोड़ देगा तो नहीं देगा। मैं बोला ये बात तुम मानते हो ना कि तुम्हारे ऑर्गन कितने कीमती है, कोई भी कीमत में तुम बेचना नहीं चाहोगे। तो मैं बोला फिर तुमको ये महंगा क्यों लग रहा है। मैं बोला जब तुम अपने आप का कोई प्रोडक्ट, तुम्हारा कोई भी अंग देने को तैयार नहीं हो, चाहे करोड़ों रुपया मिले तब भी। तो मैं बोला फिर ये तुमको प्रोडक्ट महंगा नहीं लगना चाहिए। मैं बोला अभी तुमको इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बिस्तर में जाओगे और खाट के ऊपर जब पड़े रह के टॉयलेट बिस्तर में करोगे, पेशाब करोगे, एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाओगे ना, तब तुमको लगेगा कि काश मैंने ये ले लिया होता। मैं बोला अभी मैं इधर ज़्यादा दिन नहीं हूँ, बस 10-15 दिन है। तो बोला क्या हो, मैं फिर उसको बताया मैंने सब वाइंड अप कर दिया है। तो मेरे को बोलता है यार हमको पता नहीं चला। मैं बोला देखो जिस तरह से तुमने अपना बीमारी छुपाया था, मैंने छुपाया नहीं, लेकिन मेरा तो पूरा एरिया में सबको मालूम है, सब दलाल को मालूम है, सब दुकानदार को मालूम है। मेरे बेटे के साथ तुम बात किया तो उसने बताया होगा। तो बोला हाँ, उसने थोड़ा तो बोला था कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो मैंने उसको समझाया, बाद में उसने लिया, बोलता है पैसा बाद में दूंगा चलेगा। मैं बोला बाद में नहीं, तुम नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन एक खाओ। तो बाद में 1 घंटे के बाद आया, बोला कितना देना है। मैं बोला देखो उसके ऊपर तो 3681 लिखा है। मैं बोला तुम मेरे दोस्त है ना, मैं तुमको सिर्फ 2500 में दूंगा। तो बोला अच्छा देता हूँ। हालांकि उसके जेब में पैसा हमेशा रहता है, लेकिन वो जल्दी देगा नहीं। पहले भी दुकान से सामान लिया था ना तो कुछ पैसा बाकी रखा, गणपति का टाइम था, तो वो पैसा तो उसने भुला ही दिया। मैं इसको 2-3 बार याद कराया, लेकिन बाद में बोला देता हूँ देता हूँ। इसका भी मैंने बोला अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त का लड़का है, लेकिन खाएगा तो कम से कम याद तो करेगा। आज को एक कैप्सूल भी नहीं देता, लेकिन मैंने उसको पूरा बोतल दिया। मैं बोला अगर खाओगे ना तो तुम याद करोगे, नहीं खाओगे तो तुमको इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। बाद में बोला ठीक है।
तो ऐसे भी लोग हैं, इतना पैसा है, बेशुमार पैसा है। उसके दोनों लड़के कॉलेज में ऐसा पैसा उड़ाते कि पूछो मत। और ये कंजूस बन के, इसका बाप भी कंजूस, इसका बाप है ना इतना कंजूस है ना कि कहीं भी जाना हो तो किसी को बोलेगा मुझे वहाँ छोड़ दो ना, उसकी बाइक में या उसकी कार में बैठ जाएगा, या तो लिफ्ट मांगेगा। इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ है, बेशुमार दौलत। लेकिन वो पैसा किस काम का जो अपने ऊपर ही खर्चा ना करे। लानत है ऐसे पैसे पे। और मैं ये देखो मेरे पास इधर खुली है, इधर घर में भी रखा हूँ और इधर भी। जान है तो जान है। मैं कभी नहीं सोचता सर, पैसे के पीछे जो भागता है ना, वहाँ मूर्ख आदमी है। लक्ष्मी इतनी चंचल होती है ना, उसको इग्नोर करोगे तो अपने आप आएगी, मैंने देखा है करके। उसके पीछे जितना भागोगे ना उतना लक्ष्मी आगे बढ़ती है, उसके बाद ब्रेक ही नहीं। ये आदमी को जिसको प्रोडक्ट महंगा लगा ना, उसके ऊपर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो जाने के बाद मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैंने आपको इसलिए बात शेयर किया कि इतना पैसा होने के बाद उसके पास दिल अपने ऊपर खर्चा करने को तैयार नहीं है। उनको ये महंगा लगता है, मैं इसको डिवाइड भी करके बताया। मैं बोला अगर तुम MRP से भी लेते हो ना तो तुमको 80 गोली है, डिवाइड बाय कर लो, 40 रुपए की गोली है। मैं बोला तुम्हारा एक एक गुटका है ना, इससे महंगा है। बाद में लेके तो गया। अभी देखो पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैंने तो बिंदास बड़े दिल रख के दे दिया। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे नमूने आपको भी बहुत मिलेंगे सर। मैं आपको खंगूरा के बारे में भी बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार।